तो कितनी सुंदर बात कही गई है, जो स्नान, दान, जप और देव पितृ कार्य। मेरी आप बात माने तो मैं तो यह कहूंगा कि साल के बीच में जितने भी लोग दुनिया छोड़ के गए हैं, जिनके घर से हर महीने में उस तिथि को एक ब्राह्मण को बुला के भोजन कराइए। घर में कभी उच्चाटन ही नहीं होगा, कभी दिक्कत परेशानी ही नहीं होगी। इसको पितृ कार्य कहते हैं। इस ग्रंथ में हमने एक नया सा पढ़ लिया है कि माताएं जब पूजा करती हैं रोजाना, डेली पूजा, जो ठाकुर जी को भगवान को निलाती हैं, एक परात में पानी भर करके ऐसे हाथ में जल लेकर के यूं ऐसे लुढ़का दे, बस यूं। ये उनको अधिकार दे दिया इससे उनके पितृ, उनके पुरखे। और एक बात और हमने पढ़ ली है, जब पूर्वज परेशान होते हैं भारी, तो घर की स्त्री को परेशान करते हैं, उसको पागल कर देंगे, उच्चाटित कर देंगे, उसको दिक्कत कर देंगे। पुरुषों को उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी कि वो स्त्री को, क्योंकि वो सुखी स्त्री की ही वजह से होते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि बच्चों का विवाह पूर्वजों को तृप्त करने के लिए किया जाता है। ये ग्रंथ में लिखा है इसमें। वह कढ़ाई चढ़ाती है, वो श्राद्ध करती है, ब्राह्मण को जिमाती है, इसका पूरा पुण्य है वह उन पितरों को प्राप्त होता है, पूर्वजों को प्राप्त होता है। जब वो रूठते हैं तो घर की गृहिणी को ही परेशान करते हैं। तो इसलिए नारी वर्ग को तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्हें तो आलस्य प्रमाद करना ही नहीं चाहिए। पुजारी मंदिर से प्रमाद करेगा तो ठीक नहीं है, नारी रसोई से प्रमाद करेगी तो ठीक नहीं है। जब जब वो तिथि आवे तो उत्साहित होकर नहा धोकर चूल्हा चौका सजाकर एक ब्राह्मण को बुलाया जाए, उसको जिमाया जाए। देखिए पूर्वज कितने प्रसन्न होते हैं, कितने संतुष्ट होते हैं। मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, आपके पास ये क्षमता है, आप अपने घर को वैकुंठ बना सकते हैं, क्योंकि आप लक्ष्मी हैं और वैकुंठ वह है जहां लक्ष्मी नारायण रहते हैं। मैं तो आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, थोड़ा मिले ले लेना, घर में झगड़ा मत करना। इस ग्रंथ में लिखा है कि उस घर की संपदा कभी नष्ट नहीं होती जिस घर की नारियां संतुष्ट हैं। उस घर का पैसा खत्म नहीं होता, नारी संतुष्ट है, स्नेह युक्त प्रीति के भाव से जीवन जी रही हैं। संपदा कोई महत्व नहीं रखती उनके साथ। ऐसे घर में सकून मिलता है।